नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं मौजूद हूँ कृषि अनुसंधान में। दरअसल जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता सरकार के पास जाने से, तो सभी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनमें से एक ही नज़र आता है, वो है किरोड़ी लाल। उसी के चलते आज यहाँ अभ्यर्थी है जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे थे, अपनी सेवाएँ दे रहे थे और इनकी माँग है मेरिट बोनस अंक के आधार पर इनको इनकी पोस्ट मिल सके। लेकिन उसी के बीच में ये फँसे हुए हैं और क्यों इनको इस कदर आना पड़ रहा है? कितने दिन से आप यहाँ बैठे हैं? उन सभी के बारे में बातचीत आज हम सभी संविदा कर्मचारी राजस्थान के तमाम संविदा कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं किरोड़ी बाबा के और एक आस लगा करके यहाँ बैठे हैं। आज 9 दिन हमारे को हो गए, रात दिन हम ना कोई धूप देख रहे ना कोई छाया देख रहे, हम लोग लगातार बैठे हुए हैं और एक यही आस लगा के बैठे हुए हैं कि यदि राजस्थान में किसी से न्याय मिलेगी तो किरोड़ी बाबा के द्वारा ही मिलेगी। गरीबों के मसीहा मान लो, चाहे से शोषित पीड़ित के मसीहा मान लो, ये समझ करके इन्होंने सबको न्याय दिया है और इसी मकसद से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम संविदा कर्मचारी जिसमें नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एएनएम एवं पैरामेडिकल के तमाम कर्मचारी यहाँ उपस्थित है और हमारी प्रमुख मांगे यही है कि पूर्व की बात 2013, 23, 18 के अंदर जो भर्तियां हुई थी, जो मेरिट और बोनस के आधार पे हुई थी और उसी के फलस्वरूप आगामी जो भर्ती है वो मेरिट और बोनस पे की जाए। जो 1965 जो रूल बनाए गए हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए। हम लोग वर्षों से संविदा पे कार्य कर रहे हैं, 5-5 हजार, 7-7 हजार में हम लोग लगे हुए हैं। कोविड काल जैसी महामारी को हमने झेला है, उस टाइम से हम लोग कार्य कर रहे हैं। उस महामारी में सरकार ने हमारा पक्ष दिया और उन्होंने हमारे पे पुष्प वर्षा की, हमारी तारीफ की कि बहुत अच्छा कार्य है इनके द्वारा। लेकिन एक तरफ कहीं न कहीं हमारे को तोहफ़ा मिलता है कि सरकार आपके पक्ष में है और आपके सराहनीय करिए कार्य की, लेकिन दूसरी तरफ आज संविदा कर्मचारी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनको स्थायी होने का मौका मिला है तो उनको दरकिनार किया जा रहा है। सरकार है, जो अधिकारी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो हठधर्मिता पे आ गए हैं। वो चाहते नहीं कि जो संविदा कर्मचारी है उनको न्याय मिल सके, उनके साथ कुछ हित में कार्य हो। वो सरकार से बड़े हो गए हैं। वो एसी के कमरे में बैठे-बैठे सरकार की बातें नहीं मान रहे, जो मंत्री एमएलए हैं उनकी बातें नहीं मान रहे और तानाशाही पे उतर गए हैं। वो कहीं चाहते ही नहीं कि संविदा कर्मचारी जो अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी होने का तोहफ़ा मिले। तो कहीं न कहीं ये हमारे साथ अन्याय है और हम आस लगा कर के बाबा किरोड़ी जी के पास में बैठे हुए हैं। आप संविदा पे कितने समय से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और क्यों आज आपको यहाँ खड़ा होना पड़ा? मैं 4-5 साल हो गए सर सुविधा पे काम करते हुए, वही 7,000 पेमेंट मिलता है और आज हम बाबा किरोड़ी लाल के बंगले पे बैठे हुए हैं सर, वही आज हमारा को 9वाँ दिन हो गया है। और हम तो चिकित्सा मंत्री श्रीमान से यही निवेदन करते हैं सर, जैसे 1965 का अधिनियम के तुरंत हम माँग हमारी यही है कि बोनस से हमारी जितने भी जल्दी हो विज्ञप्ति जारी करे और हमारे को मौका पैरामेडिकल सबको मौका मिले सर। हम दर-दर की भटक रहे हैं सब लोग। आज हमारे को 9 दिन हो गए बाहर से निकले हुए सर। अच्छा। एक मेरा सवाल ये है, इतना लंबा संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, इसी बीच संघर्ष के बीच किस-किस से मिले? कितना आपको सुनने में आया कि आपको फ़ायदा पहुँच पाएगा या आपको लगा कि नहीं हमें ये लोग नहीं सँभाल पाएँगे, नहीं देख पाएँगे, नहीं हमें राहत दे पाएँगे? हम इस पीरियड के अंदर सर सबसे पहले तो हम आदरणीय गायत्री जी मैडम से भी मिले हैं और हमारे सर राठौड़ साहब से भी मिले थे हम और बीच में ये चिकित्सा मंत्री से भी मिले हैं सर। बट उनका थोड़ा सा कि इतना रिएक्शन नहीं है सर हमारी भर्ती को लेके। तो उसके बाद में हमारे को डॉक्टर किरोड़ी लाल बाबा ही दिखे यहाँ पे आके। हमने बताया सर हमारे साथ में हम सुविधा निविदा वाले हैं, पैरामेडिकल वाले हैं, फार्मासिस्ट सभी कर्मचारी। हमारे ज़्यादा वेतन भी नहीं है, 7,000 का वेतन है। हम कहाँ तक हमें परमानेंट नहीं करेंगे तो हम दर-दर की भटक रहे हैं। कब तक हमें परमानेंट करेंगे सर? हमारी तो माँग यही है कि हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट कर दें। चिकित्सा मंत्री से जब मुलाकात होती है, कई बार आप लोगों ने कोशिश की, तो आखिरकार क्या स्टेटमेंट उनका जारी होता था? माननीय मंत्री जी, कई बार जो मुलाकात हुई, उन्होंने एक ही शब्द कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूँगा। और अभी जो हाल ही में माननीय जननायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ जो डेलीगेशन हुआ था, उनमें चिकित्सा मंत्री जी ने डॉक्टर साहब से 1 दिन का टाइम माँगा था कि मुझे 1 दिन का समय दिया जाए और मैं इन बच्चों के साथ गलत नहीं करूँगा और 1 दिन बाद ये बच्चे मेरे साथ आ जाएँ। जब हम तीसरे दिन उन वहाँ मिलने पहुँचे, हम 3 दिन से लगातार चक्कर काट रहे, तो वहाँ से एक ही जवाब आता है कि मैं राजस्थान से बाहर हूँ और मैं अभी हूँ नहीं। डॉक्टर इतने सीनियर लीडर के कहने के बाद भी माननीय चिकित्सा मंत्री जी उनकी बातों की अवहेलना कर रहे हैं। और जो हम सभी साथी जो लगे हुए हैं, सरकार की जो सेवा दे रहे हैं, राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था में अल्प वेतन में पूरे राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम गाँव-गाँव ढाणी तक पहुँचा रहे हैं। और जब सरकार की देने की बारी आई, तो सरकार बैकफुट पर जा रही है। ब्यूरोक्रेसी हावी है। कहीं न कहीं ये दिखता है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी है। कुछ एक अधिकारी मिलके और कुछ एक जो कोचिंग माफिया हैं,
उनके स्मार्ट कार्ड से ये जो नियमों में जो बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि आज तक जितनी बढ़ती हुई आप देख लो, 13 देख लो, 18 देख लो, 23 देख लो, जो सरकार भाजपा ने 2 बार तो भाजपा सरकार ने ज्वाइनिंग दी है, और आज सरकारी उस नियम को चेंज करने में लगी हुई है। जबकि सरकार ने हमसे वादा किया था, इनके मैनिफेस्टो में भी है कि हम संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। तो सरकार की राम राज्य की सरकार है, और राम राज्य सरकार में एक रीत बनी हुई है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप राम राज्य जो वाली सरकार, वो अपने वादे से मुकर रही है, और जो वादा मैनिफेस्टो में किया था, वो कहीं न कहीं सरकार उस मैनिफेस्टो से अपने पीछे हट रही है। अगर ऐसा होता है तो पूरी राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को हम ठप करेंगे। लेकिन अभी जो पूरी उम्मीद, और हमारी जो राजस्थान के जननायक है, चाहे पक्ष की सरकार में हो, चाहे विपक्ष की सरकार में हो, आदरणीय किरोड़ीलाल मीणा जी, उनसे पूरे राजस्थान के युवाओं को न्याय की उम्मीद है। अभी हमने हाल ही में 18 तारीख से दौसा से पद यात्रा निकाली थी, और डॉक्टर साहब से मिला, और उसके बाद हमको मजबूत आश्वासन मिला कि हमारा काम होगा। इसी के संदर्भ में आज हम 9 दिन से 10 दिन से यहाँ धरना लगाकर बैठे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमको यहाँ से न्याय मिलेगा। बाबा हमारे सबकी झोली भरेंगे, हमारे परिवार का आश्रित बनेंगे, और हम सबको जो है मेरिट प्लस बोनस से वो भर्ती करवाएंगे। चाहे सरकार हमारी बात सुने ही नहीं सुने, अगर डॉक्टर साहब ने हमारी बात सुन रहे हैं, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। जी, कोचिंग माफिया की आपने बात की तो मुझे एक और सवाल याद आया। उन अभ्यर्थियों का जिनका क्या होगा जो एग्जाम देना चाहते हैं? कई अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं कि एग्जाम के आधार पर ही हो। राजस्थान में अभी हाल ही में सीएचओ की एग्जाम बेस हुई थी। एनएचएम की जो एग्जाम है वो एग्जाम बेस, एनएचएम की एग्जाम बेस हुई थी। राजमेश की एग्जाम बेस हुई थी, और जो एम्स वगैरह की वो एग्जाम से चल रही है। अब उनका ये दावा है कि 3 लाख कर्मचारी है, जबकि आरएनसी में 1 लाख की रजिस्ट्रेशन है। 3 लाख कर्मचारी कहाँ से हो गए? तो 1 लाख कर्मचारी राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में 8 या 9 हजार की है। तो जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते उनको मौका नहीं मिले। अगर सरकार चाहती है कि भाई पहले संविदा कर्मचारियों को मौका दे, जितने भी संविदा कर्मचारी लगे हैं उनको एक साथ परमानेंट कर दे, उसके बाद में सरकार जैसे चाहे नियम बना सकती है। लेकिन सरकार के साथ जो 5 साल 7 साल से सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करें, सरकार ने कहा था कि हम बोनस देकर आपको परमानेंट करेंगे, और सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है। तो कहीं ना कहीं ये 20 से 25 हजार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनका परिवार बर्बाद होता है। उन्होंने जो सरकार के साथ जो टाइम दिया है ड्यूटी में, अपना कोरोना काल में अपनी जान दांव पर लगाकर सरकार की जो सेवा की है, अगर सरकार अब विश्वासघात करती है तो उनका जीवन खराब हो जाता है। तो सरकार शिथिलता देकर हमारी जो भर्ती है वो मेरिट प्लस बोनस कराए, और हमें कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सरकार हमारे साथ धोखा नहीं करे। अगर सरकार हमारे साथ धोखा करती है तो हम सरकार की पूरे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को ठप करने का काम करेंगे। यही है हमारा। आप किरोड़ी लाल जी से बराबर कांटेक्ट में हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोगों की सुनी जाए। तो क्या उनका जवाब आता है? और आखिरकार आप लोगों की सुध नहीं ली जाती है तो उस स्थिति में आगे का क्या आप रुख करेंगे? देखो, उसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और जो चिकित्सा विभाग की जो परमानेंट स्टाफ भी हमारा साथ देगा, उसमें जो अपन जैसे 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हुआ, ये सारी चीज़ें करके, और आगे की जो रणनीति है, बड़े आंदोलन को उतारू करेंगे, जिससे हमारी जो मेरिट प्लस बोनस से पूर्व की भांति 2018, 2023 और 2013 में जो भर्ती हुई, उसकी भांति ही जो मेरिट प्लस बोनस से भर्ती कराई जाए। और जी। किरोड़ी जी का क्या स्टेटमेंट फाइनली अब तक आया है? किरोड़ी जी का आश्वासन है, तभी हम इधर यहाँ रुके हुए हैं, और उनका पूर्व हमारे ऊपर सपोर्ट है, और ये उनकी सपोर्ट की वजह से ही हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर से जो डेलीगेशन हुआ नहीं, उससे पहले हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी। वो ओनली 10 सेकंड बात करते, उसके बाद में कोई प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं था। इनसे बात होने के बाद में ही उनसे प्रॉपर बातचीत हुई है, लेकिन कुछ अधिकारियों की जो तानाशाही है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, उसकी वजह से ये हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही, बार बार ये संघर्ष करना पड़ रहा है, धरने प्रदर्शन लगातार कंटिन्यू रखने पड़ रहे हैं। तो देखा आपने कि नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मेरिट बोनस अंक के आधार पर अपनी मांग उठा रहे हैं। जिस तरह 2013, 18 और 23 में मेरिट बोनस अंक के आधार पर पद दिए गए उनको, इसी तरह अब मांग है कि हमें भी जो सरकार ने वादे किए थे उन वादों पे खरे उतरे, और हमें जो एक आईना दिखाया था वो एक हकीकत में बदल सके। उसी सभी को लेके आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को तेज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उन वादों से, जो पिछली सरकार के समय रहा, उन वादों को अब ये नकारना चाहती है या फिर इनको एग्जाम में बदलना चाहती है। ये तो सरकार और उनकी योजना ही जाने किस तरह वो इन चीज़ों को बनाना चाहते हैं। लेकिन जो वादा किया गया था उस वादे पे खरा उतरना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक विश्वास का वादा था। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज पर। नमस्कार।